Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cell injury part second. Part 1 में हमने causes पढ़े और definition पढ़ी. अभी part second में classes of the cell injury पढ़ेंगे. Classes mainly two types की class होती है cell injury की, reversible और irreversible. Reversible क्या होती है? Stressor जब removed हो जाए या cell माइल्डली डैमेज हो जाए, ठीक है. इरिवर्सिबल में क्या है? सेल की डेथ हो जाए. अब आते हैं इरिवर्सिबल के टाइप्स, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. एपोप्टोसिस जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक, लीव्स फॉलिंग, और नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल होता है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोबेबल कॉज कौन कौन से होते हैं कॉजेज? द फर्स्ट इज इनेबिलिटी ऑफ द रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसइंफेक्शन of the oxidative phosphorylation and ATP generation. क्या होता है इसमें? माइक्रोकार्डियल डिसफंक्शन. माइक्रोकार्डियल डिसफंक्शन किस वजह से होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन एंड ATP जनरेशन की कमी हो जाती है इवन आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल इंजरी. द सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस इन द मेम्ब्रेन फंक्शन में प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस का डेवलपमेंट हो जाना. ओके, अब आते हैं नेक्रोसिस क्या होता है. सो नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस सेल विद इन द लिविंग टिश्यू और ऑर्गन. किसी कंटीजियस सेल के ग्रुप की डेथ हो जाना विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गन में. अफेक्ट द बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को अफेक्ट करें. अनरेगुलेट द सेल डेथ विद द इन्फ्लामेशन. अनरेगुलेट सेल की डेथ हो जाए अनरेगुलेटरी और इन्फ्लामेशन के साथ में, ठीक है. फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नेक्रोसिस. नेक्रोसिस के ड्यूरिंग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर. साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में क्या है? साइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिया ड्यू टू लॉस ऑफ नॉर्मल बेसोफिलिया. साइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिया जो कि लॉस ऑफ नॉर्मल बेसोफिलिया की वजह से होता है. एंड इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ इसोपिन एंड डीनेचुरेटेड प्रोटीन. और क्या होता है? इजोइन का डीनेचुरेटेड प्रोटीन के साथ बाइंडिंग में इंक्रीज करना, ठीक है, या ग्रैनुलर और हीमोजीनियस ग्लासिन. न्यूक्लियर चेंजेस में क्या है? पिक्नोसिस में क्या है? श्रिंकेज, इंक्रीज द स्टेनिंग विद द हिमेटॉक्साइलिन, ठीक है. फिर है क्रियोरेक्सिस, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. क्रियोलिसिस, टोटल डिसअपियरेंस, ठीक. अब नेक्स्ट आते हैं एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस में क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. डेफिनेशन क्या है? डेथ ऑफ द इंडिविजुअल सेल सराउंडेड बाय वायबल सेल. इंडिविजुअल सेल की डेथ हो जाना किसी जो कि वायबल सेल से सराउंडेड हो. व्हेन द सेल डाइज थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ एन इंटरनली सुसाइड प्रोग्राम. कब? जब कोई सेल जो है किसी मतलब कि इंटरनली किसी सुसाइड प्रोग्राम की वजह से डाई हो जाए, ठीक है. इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस. ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है. डज नॉट इलिकिट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को नहीं इलिकेट करता है, ठीक है. मे बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकते. फिर आते हैं एपोप्टोसिस कॉजेस कौन कौन से होते हैं? फिजियोलॉजिकल में क्या है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस लाइक रिमूवल ऑफ इंटरजेनिटल वेब्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ टोज एंड फिंगर. क्या होगा? किसी इंटरडिजिटल वेब की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ किसी अंगूठे या फिंगर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे किसी इंटरडिजिटल वेब का रिमूव हो जाना. हार्मोन डिपेंडेंट में क्या है? इंडोमेटेरियल सेलुलोज इज मेंस्ट्रुअल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन. पैथोलॉजिकल में क्या है?
irradiated tissue like cell death include by the cytotoxic T lymphocyte। सेल की डेथ हो जाती किस वजह से? साइटोटॉक्सिक T lymphocyte की वजह से। वायरल इन्फेक्शन लाइक वायरल हेपेटाइटिस। सेल डेथ इन ट्यूमर्स, सेल डेथ हो जाती ट्यूमर्स की वजह से। फिर क्या है डिफरेंसेस बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है? नेक्रोसिस में क्या है? डेथ ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल के ग्रुप की डेथ होती है। अब पैसिव प्रोसेस, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, नॉट एनर्जी डिपेंड, ये एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ऑलवेज पैथोलॉजिकल, हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। एपोप्टोसिस में क्या है? डेथ ऑफ इंडिविजुअल सेल, किसी एक इंडिविजुअल सेल की डेथ होती है। एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है। डज नॉट इलिक्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है। ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकता है। अब आते हैं फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या क्या फैटी चेंजेस होते हैं, ठीक है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड विद इन द प्रीकाइमल सेल्स, ठीक है? प्रीकाइमल सेल्स में किसी भी ट्राइग्लिसराइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होना, ठीक? साइट्स में लीवर में होता है मोस्टली। साइट्स कौन में? लीवर में, इट मोस्ट कॉमनली लीवर में हो सकता है, या अदर्स में कौन? हार्ट या किडनी में हो सकता है। अब स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस। Excess accumulation of triglyceride within the liver may result from the defects in any one of the event and sequence from the fatty acid entry of the lipoprotein exit. In all organ, fatty changes appears a clear vacuoles within the parenchymal cells, ठीक है? फिर क्या है? ड्यू टू फैट सॉल्वेंट यूज इन पैराफिन इम्बेंडिंग। फैट सॉल्वेंट्स जो है वो पैराफिन इम्बेंडिंग में यूज़ किए जाते हैं। टू आइडेंटिफाई फैट, फ्रोजन टिश्यू सेक्शन आर स्टेन्ड विद द सडन आईवी और ऑयल रेड ऑरेंज रेड कलर, ठीक है? ऑयल रेड और ऑरेंज रेड कलर। व्हेन माइल्ड, जब ये कम हो। नो इफेक्ट ऑन द सेल फंक्शन के इफेक्ट में नहीं हो, सेल के फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सीवियर हो तो इम्पेयर सेल फंक्शन को इम्पेयर कर देता है। थैंक यू।